बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉसम्स। आज के एपिसोड में मैं देख रही हूँ कि आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल कोई अरेंजमेंट बनाना चाह रही हूँ। इसके लिए उन्होंने बहुत ही कोई खूबसूरत जो है वो कलरफुल फ्लावर्स भी यहाँ पे मेरे पास सामने ही मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट हैं शमशाद कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं देख रही हूँ कि जैसे मैं व्यूअर्स को भी बताई थी कि आज की जो अरेंजमेंट है वो आज शायद आप बहुत ही कलरफुल बनाना चाह रही हैं उसको। बिल्कुल, उसका एक रीज़न है बेटा कि मौसम ठंडा है। गर्मी में अगर हम इतने कलरफुल लगाते हैं तो को आँख को बहुत अच्छे नहीं लगते। अगर आप वाइट और लाइट कलर्स लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। जब मौसम ज़रा ठंडा होता है तो आप देखती हैं कि जोड़े भी आप कलर ज़्यादा डार्क पहनते हैं, हम ब्राउन कलर और ये डार्क ब्लू और ये सब हम गर्मी में नहीं पहनते, और वो भी इसी वक्त पहनते हैं। तो इस वक्त अगर मैं वाइट से सिर्फ बनाऊंगी वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई भी देखने की आंख को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे जो विंटर्स हैं वो भी बड़े कलरफुल हैं फ्लावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। खाली स्प्रिंग में फ्लावर्स नहीं आते, विंटर्स में भी आते हैं। विंटर्स में ही आते, बहुत आते हैं विंटर्स में। उसकी वजह से मैं सारे डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ आज। और ये मेरा एक कंटेनर है, मिट्टी का है, लोकल है, बाहर का नहीं है मेरा, और इसके ऊपर मैंने पेंट किया हुआ है। इसमें ऑलरेडी मैंने ओसिस लगाया हुआ है। ये ज़रा हैवी फ्लावर है, बड़ा टाइम लेते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से, आप दिखा सकते हैं कैमरे से कि हमने ओसिस में ये सारे फ्लावर्स लगाए हैं। इसको हमने ये बेसिक ये हमने लगा दिया स्ट्रक्चर, एक लिहाज से स्ट्रक्चर तैयार है। बाकी सारे फ्लावर्स मैं आपके सामने लगा रही हूँ। कंटेनर जो है वाइट है जी, बेस वाइट है इसकी, और इसको कलर सारे कलर लगा रहे हैं। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है मैंने लगाया। ये एक मैं लीव आगे दे रही हूँ उसको, ये एंथोरियम लीव है। इस मेरे घर का पत्ता है ये, एंड एंथोरियम लीव है, ये एंथोरियम से निकलता है ये लीव। बर्ड ऑफ पैराडाइज जो है ने पहले भी काफ़ी मैं लगा चुकी हूँ जी, बिल्कुल। और इसकी जो खूबसूरती है वो माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत चीज़ है, खूबसूरत लग रहा होगा। और यहाँ सामने क्योंकि इसके कलर ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर और बीच में पर्पल होता है। और आंटी नॉर्मल ये ब्लू जो कलर है ना इसका, ये फ्लावर्स में बड़ा कम नजर आते हैं। तो एक ही इसकी दो स्टैब होती है, बाकी सारा ऑरेंज येलो होता है, बट ये सिर्फ दो स्टैब इसके अंदर से। ये ब्लू है और ये पर्पल है। ये जरा सा पुराना होता है फूल तो ब्लू होना शुरू हो जाता है, जब फ्रेश निकलता है तो पर्पल होता है। वाह, ये जरा सा चेंजेस आ जाते हैं। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इसका नाम अगर किसी ने बर्ड ऑफ पैराडाइज रखा है इस फ्लावर का तो भी बहुत सोच के रखा है। बिल्कुल, बहुत सोच विचार के बाद रखा है। डिजर्व करता है ना? जी बिल्कुल। इसके पास मेरे पास जो है ये क्रिसैंथेमम है, ये बाहर से आता है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऊपर ऑरेंज लगाया मैंने, तो इसको एनहेंस करेगा ये कलर, जो मैं दूसरा कलर लगाने जा रही हूँ। हम इसके जो लीव्स होते हैं ये ड्रूप कर जाते हैं, कम हो जाते हैं और बहुत कंजेस्टेड कर देते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है हम उसको निकाल भी देते हैं। ये मैं इसको लगाने जा रही हूँ। ये भी आपने बताया कि हमारे पास लोकली अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपने बताया था हमें पहले प्रोग्राम में बताया है कि जैसे ये चूँकि विंटर्स में आते हैं, इसलिए हमारे कंट्री में चूँकि विंटर्स का सीज़न जो है वो ज़रा कम होता है। हमारे पास ठंडी जगह कम है, ये कोल्ड जगह पर निकलते हैं। हम बाहर से तो हम किसी वक्त इसको मंगा लेते हैं, लेकिन लोकली हमारे पास सिर्फ यही महीना होता है जिसमें हम इसको लगाते हैं। भाई इस वक्त लगाने के लिए तो हमारे पास लोकली भी मिल जाएगा, अगले महीने बहुत मिलेगा, ज़रा एंड ऑफ दिसंबर के बाद जनवरी में बहुत मिलेगा, लेकिन इस वक्त नहीं मिल रहा है। ये येलो कलर है बिल्कुल, ये इसका हम लगा रहे हैं इसको। ये लगा रही हूँ मैं येलो एंड ऑरेंज। बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो हमेशा का कॉन्ट्रास्ट। और एक और है कि हम जब ये अरेंजमेंट बनाते हैं, क्योंकि फ्लोर
इकेबाना के जापान से हमने इम्प्रेस हो गए, इकेबाना से हमने सीखा, ये जैपनीज स्टाइल है। तो इसमें हम ऑड नंबर लगाते हैं, इवन नहीं लगाते। ये अच्छा। 7 मैंने लगाए हैं। ठीक है। बर्ड ऑफ पैराडाइज, ये इसका रूल है? इसका रूल है। देन ये फिलर है मेरे, ये इसका स्पॉटर है, इसका स्पॉटर है, ये फिलर है। ये फिलर मैं ज़्यादा भी लगा सकती हूँ, लेकिन बेसिक मेरी लाइन जो होगी, और दूसरे फूलों में भी मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि ऑड नंबर ही हो, इवन ना हो। इवन नहीं लगाया जाता। इकेबाना बेसिकली जापानीज का है। हाँ, जी, बहुत सालों पहले है। कभी बुद्धों के आगे ये रखा जाता था, मंदिरों में, जो उनके मंदिर थे वहाँ पर रखे जाते थे बुद्ध के आगे। और ये बड़े लोगों का फूल कहलाता था। ये लोग, ऐसा नहीं था कि किसी ने भी लगाया, ये महंगा होता था। वहीं उनके आगे जब पूजा करते हुए आप देखते हैं ना, मंदिरों में अभी भी जी। रखा जाता है। जी हाँ। तो लेकिन फिर आहिस्ता 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 ये फैला, तो ये सब घरों में लगने लगा, उसको थोड़े फूलों से सजाया जाने लगा। वरना अगर आप कभी हिस्ट्री में देखें तो ये होता था कि एक फूल लेके गए वहाँ मूर्ति के आगे उन्होंने रख दिया। जी हाँ। तो वो उसी वजह से शायद ऑड नंबर इसका पॉपुलर है। इसकी रूल में है कि वो एक रखा जाता था, फिर ज़्यादा 2 हुए तो 1+1 कहलाने लगा। लेकिन अब जो है एब्स्ट्रैक्ट में, मॉडर्न आर्ट में ये ज़्यादा भी लगाया जाता है, बट बेसिक कोशिश यही होती कि ऑड नंबर्स हो। ठीक है, बेसिक रूल इसके ये बाकी है कि बेसिक रूल इसका यही है। ये मैंने लगाया, इसका कलर लगाया। इसके बाद मैं ये जिप्सोफिलिया लगा रही हूँ इसकी फिलिंग के लिए। ये इसको और ज़्यादा नहीं, ये लोकल होते ही नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। ये इसको मैंने शायद इसे किसी और प्लांट साथ मिक्स कर दिया ना? जी, आपने आपने स्टेटस के साथ मिक्स कर दिया। इसी तरह का मिलता जुलता एक फूल आता है, लेकिन वैसा वाइट नहीं होता, डिफरेंट होता है। मैंने पहले यूज़ किया है अरेंजमेंट्स में, लेकिन वो मेरे घर में भी है। लेकिन ये फूल जो है ये बाहर से ही आता है। ये अभी तक इतना नियर बाय है कि वो एकदम, हाँ, ऑल्टरनेटिव है। मैं उसको ऑल्टरनेटिव है, वो आता ही मार्च में है एंड अगस्त में ख़त्म हो जाता है। वो हमारा लोकल है। लेकिन ये जिप्सोफिलिया हमें हर हाल में बाहरी से मंगवाना पड़ता है, कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अभी तक तो कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोकली को ही नहीं आया। क्योंकि आंटी ने अपनी पुरानी अरेंजमेंट्स में आई थिंक वो फ्लावर यूज किया था, जो कि जिसका टेक्सचर, शक्ल इसकी वो हल्का सा पर्पल होता है, फिर वो ऐसा ऐसा वाइट हो जाता है। वो हमारा लोकली है, वो भी बाहर से इम्पोर्टेड प्लांट है, मगर हमारे पास लोकल उग रहा है। लाहौर में एक इसी का है जो वाइल्ड उगता है, वो इससे मिलती जुलती चीज़ है। वाइट इतना खूबसूरत तो नहीं है, पर वो वाइट है। वहाँ सारे जो नर्सरी वाले या फ्लावर शॉप वाले या बुके बेचते हैं, उसमें वो उसको यूज़ करते हैं। वो उनको ये जिप्सोफिलिया नहीं लगाते क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, ये वो नहीं लगाते हैं उसके बीच में। अगर आपके पास ये इम्पोर्टेड नहीं है तो फिर आप कुछ और चीज़ हम कुछ और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर फिलर में हम ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको इसी को इस्तेमाल करें, हम कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता हमारे पास ऑल्टरनेटिव, तो हर चीज़ का होता है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ना हो। मुझे इसीलिए मैंने जब ये फ्लावर देखा तो मुझे वो एक्चुअली वो फ्लावर याद आया, हमारे पास कि वो हमारा अपना लोकल है। हमारे पास अपना ऑल्टरनेटिव बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमारी थ्योरी यही है कि जो आपके घर में अवेलेबल है उसके साथ बनाइए। आपको ख्याल होगा कि मैंने बहुत कम इसको यूज़ करा है अरेंजमेंट्स में, और जब अवेलेबल होता है मैं यूज़ कर लेती हूँ, नहीं होता तो मैं इसको लगाती ही नहीं हूँ। मैं उसकी जगह कोई और चीज़ यूज़ कर लेती हूँ। सिर्फ ये कि ये बहुत खूबसूरत है, छोटा है, तो ये पूरी एक फिलर टाइप का फिलर है, काम ही फिलर का करता है। ये हम लगाते हैं इसको फिलर के लिए, बेसिक चीज़ नहीं है, इससे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। ये आपने जहाँ भी है फिलर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसको और किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते। आई थिंक अगर हमारे यहाँ भी ट्राई किया जाए तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी ठंडे हैं और वहाँ पर ऐसे फ्लावर्स को हम ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक तो बहुत अच्छे ग्रो करने वाले हैं। मैंने अभी तक ही देखा नहीं किसी ने इसको ट्राई किया हो या फिर ये निकला। लेकिन इस पे ओवरऑल देखा जाए तो इतना कुछ वर्किंग हमारे यहाँ बहुत हो रही कि हम जो है इन फ्लावर्स को ग्रो करें। हालांकि जितनी स्पीड से पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड इंपोर्ट इंडस्ट्री जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों हम तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारे यहाँ
हमारे यहाँ सब कुछ उग सकता है, लेकिन हमारे पास मरीसाबाद जी हाँ, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं स्कर्दू वगैरह जहाँ से हम बहुत सारे प्लांटेशन कर सकते हैं और हम उगा सकते हैं कोई भी चीज़, लेकिन शायद हम कोशिश ही नहीं करते हैं, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं कि हमें वो फ्लावर जो है बाहर से इंपोर्ट करने बिल्कुल हम पड़ेंगे। डिपेंड कर रहे हैं। बट ये मेरी अरेंजमेंट तैयार है आज की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बट मैं वही आपसे यही कह रही हूँ कि बट हमने इसमें कुछ जो है वो इम्पोर्टेड फ्लावर यूज़ कर लिए, जी बिल्कुल, कुछ लोकल लीव्स हमारे अपने हैं, लीव्स हमारे अपने हैं घर के हैं, और ये जो डेजी मैंने लगाया है गुलदाउदी, ये हमारे यहाँ लोकली मिल जाता है। काफ़ी फ्लावर्स इसमें हमने ज़्यादातर लोकल यूज़ किए और हमारे पास लोकल ऑल्टरनेट भी मौजूद और है। बर्ड ऑफ पैराडाइज इम्पोर्टेड है, मगर हमारे यहाँ प्लांट्स हैं, इसको ग्रो कर रहे हैं बहुत लोग, सबके घर ऑलमोस्ट जो अच्छा गार्डन है, जो अपने एक तो हमारे यहाँ पानी नहीं है, हम उसकी वजह से वही प्लांट, मैं कम से कम बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो लोग वही प्लांट हम ग्रो करते हैं जो बहुत खूबसूरत फूल दे रहे हैं, जो हमारी अरेंजमेंट में इस्तेमाल हो सकते हैं, जो हमारे गार्डन को बहुत एनहांस कर सकते हैं, उन्हीं को हम लगाते हैं। तो बर्ड पैराडाइज ऑलमोस्ट 90% लोगों के घरों में लगा हुआ है, तो वो निकलता रहता है। और आंटी के पास भी लगा हुआ है? मेरे पास लगा हुआ है, इसमें से कुछ फ्लावर मैंने बाजार से लिए हैं, 2 फ्लावर्स मेरे अपने घर के भी हैं इसमें, ये लास्ट जो है 2 मेरे अपने घर के हैं, बाकी ये जो है 5 जो है ये मैंने बाजार से लिए। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये सारे फूल जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ वेदर जो है वो इन फ्लावर्स के लिए सूटेबल नहीं है, इस एक्सक्यूज़ के साथ हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इस फ्लावर इंडस्ट्री को ज़रा सा फ़रोग देना चाहें तो ये फ्लावर जो है हमारे मुल्क में जो ऑलरेडी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सर्द मौसम है वहाँ पर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। आई होप कि अरेंजमेंट आपको पसंद आएगी। इसी ऑन दिस नोट इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।